हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नो मैन आर फॉरेन पोएम, जो कि जेम्स किर्कप के द्वारा लिखी गई है। ये जो पोएम है ये एक एंटी वॉर पोएम है। एंटी वॉर का मतलब है कि जो जंग लड़ी जाती है उसके खिलाफ ये पोएम लिखी गई है। ये हमें ये पोएम हमें इंसानियत, एकता के बारे में मैसेज दे रही है और ये हमें जंग की, वॉर की बुराइयां हैं उसके बारे में बता रही है। तो इसमें पोएट क्या कहना चाहता है कि जो भी ये जंग इंसान लड़ रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंत में अगर हम देखें तो सभी इंसान, जो भी हमने पोशाक कपड़े पहने हुए हैं, यूनिफॉर्म कोई वर्दी पहनी हुई है, उसके नीचे अगर हम देखें सभी का एक ही तरह का शरीर है। हर जगह सूरज है, हर जगह हवा है, हर जगह पानी है। फिर पोएट ने कहा है कि हमारे जो हाथ है वो एक जैसे हैं, आँखें भगवान ने एक जैसी दी हैं, जिनके साथ हम उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं। तो फिर भी पोएट कह रहा है कि ये जंग कहाँ से बीच में आ जाती है, ये नहीं समझ में आ रहा। फर्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं पोएट क्या कह रहा है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। तो पोएट कह रहा है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान पराया नहीं होता, कोई भी देश पराया नहीं होता। जो भी हमने आर्मी वालों ने या जो भी जंग लड़ने जा रहे हैं लोग, उन्होंने जो भी यूनिफॉर्म पहनी है, जो भी वर्दी पहनी है, उसके नीचे अगर हम देखें तो हम सभी का एक ही जैसा शरीर है, एक ही बॉडी है जिससे हम सांस लेते हैं। जिस तरह की ज़मीन पर हम चलते हैं, लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस तरह की ज़मीन पर हम चलते हैं उसी तरह की ज़मीन पर जो हमारे भाई हैं वो चलते हैं। इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल लाई, और ये धरती वही है जिसमें एक दिन हम मरने के बाद समाने वाले हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। पोएट इसमें कह रहा है कि जैसे हम सूरज, हवा और पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जो बाकी के लोग हैं वो भी वही सूरज, वही हवा और वही पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह हम शांति के समय एक अच्छी फसल और एक अच्छा खाना खाते हैं, उसी तरह वो भी अच्छे शांति के टाइम में, जब जंग नहीं लड़ी जा रही होती, उस टाइम पे अच्छी फसल से बना हुआ अच्छा खाना खाते हैं। पर जब जंग जैसी एक सर्दी शुरू होती है जो कि बहुत लंबी चलती है, तो उस टाइम पे जैसे हम भूखे मरते हैं, जैसे हमें अच्छा खाना, अच्छी फसल नहीं मिलती जंग के वक्त पे, उसी तरह से वो लोग भी जंग के वक्त पे भूखे मरते हैं, उन्हें भी अच्छी फसल, अच्छा खाना नहीं मिलता। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइव्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। इसमें पोएट क्या कह रहा है कि जिस तरह के हमारे हाथ हैं उसी तरह के उनके हाथ भी हैं, और जिस तरह हम मेहनत करके आगे बढ़े हैं उसी तरह वो भी लेबर करके, हमारे जैसे ही लेबर करके, मेहनत करके वो भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये चीज़ें हम क्लियरली उनकी लाइफ में, उनकी जीवनी में, उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि वो भी हमारे जैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। तो हमें ये, पोएट कह रहा है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि उनके भी हमारे जैसे ही आँखें हैं, और जिस तरह हम अपनी आँखों के साथ जागते हैं, सोते हैं, उसी तरह वो भी अपनी आँखों के साथ जागते और सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनके अंदर भी वैसी ही ताकत है जैसे हमारे पास है, और ये ताकत कैसे जीती जा सकती है? प्यार के साथ जीती जा सकती है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर एक जगह पे, चाहे वो हमारे वाले हैं सोल्जर्स या किसी और देश के सोल्जर हैं, या कोई भी जंग में जो सिपाही लड़ रहा है, कोई भी है, हर एक जगह पे, हर एक लैंड पे एक ही जैसी लाइफ जी जा रही है। और ये चीज़ें हम सभी समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम सब में कोई भी फ़र्क, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. तो पोएट कह रहा है कि जब भी हमें ये कहा जाए कि अपने भाइयों के खिलाफ
युद्ध लड़ो या उनके खिलाफ लड़ाई लड़ो, तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जो इंसान ये कह रहा है वो सिर्फ नफ़रत फैला रहा है, हमारे भाइयों के खिलाफ नफ़रत फैला रहा है और इससे कुछ नहीं हो रहा। इससे हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, हम किसी और को नहीं, हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हम खुद को ही डिस्पोजेस कर रहे हैं, हम खुद को ही खो रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं मतलब धोखा दे रहे हैं, कंडेम मतलब खुद की ही हम आलोचना कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई। कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स मतलब हथियार उठा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो अपनी धरती है उसे ही डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल मतलब गंदा कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर। जो जब युद्ध लड़ा जाता है तब क्या होता है, आग लगती है, मिट्टी उड़ती है, तो इन सब से क्या हो रहा है, जो हमारी साफ एयर है, हवा है, वो दूषित हो रही है। तो इससे क्या है कि हम अपना ही खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ये धरती हमारी अपनी है, हमारे भाइयों की है, हमारी फैमिली की है, सबकी धरती एक ही है, सबकी ज़िंदगी एक है, सबके शरीर एक जैसे हैं, उठना बैठना, सोना जागना, खाना खाना, ये सब सब कुछ एक जैसा है। तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? और लड़ने से क्या हो रहा है कि हम अपनी धरती ही खराब कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा हमें कहता है कि युद्ध में जाओ, लड़ाई करो, तो हमें उसकी नहीं सुननी चाहिए। सो रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। तो हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान पराया नहीं है, कोई भी जो देश है वो पराया नहीं है। तो ये थी हमारी पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत ही इजी सिंपल सी पोएम है, सिंपल एक बहुत ही अच्छा मैसेज है इस पोएम में, जो कि युद्ध के खिलाफ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।